इनकम अर्न करते हैं, आईटीआर ज़रूर फाइल करना। आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई और इस बार नए चेंजेस आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, उसके बाद ही अपनी आईटीआर फाइलिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाना। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के नीचे एक शेयर का टैब है, आप इजिली से व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा गुप्ता और आपको जो स्क्रीन पे इतने सारे कोर्सेज दिख रहे हैं वो अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com। यहाँ आइए, विजिट करें कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के सेक्शन को कोर्सेज के लिए, और फ्री में आपको डेली अगर अपडेट्स चाहिए तो टैक्स अपडेट का यहाँ पे सेक्शन है, विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। फाइलिंग की जितनी भी वीडियोस हैं और जो भी आर्टिकल मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना होता है, यही आके आपकी फाइलिंग होगी incometax.gov.in। तो आईटीआर के जो चेंजेस मैं आपके साथ ये कवर कर रही हूँ, ये इसके लिए पूरा मेरा डिटेल्ड आर्टिकल है। ये चेंजेस आपको सभी आईटीआर्स में देखने को मिलेंगे, वन बाय वन मैं आपको गो थ्रू करा रही हूँ। लास्ट के जो 3 चेंजेस बताऊंगी ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक नया फॉर्म भी आया है 10I-EA के अलावा भी एक और फॉर्म आया है 10I-A, तो आपको एंड तक वीडियो देखनी है। चेंज नंबर 1 है न्यू रिजीम। अब आपका क्योंकि डिफॉल्ट रिजीम है, तो जब आप आईटीआर फाइलिंग के लिए जाएंगे आपको ऐसे एक ऑप्शन दिखेगी, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू रिजीम। और यहाँ पे ना ऑटोमेटिक नो सिलेक्टेड होगा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका डिफॉल्ट रिजीम नया ऑलरेडी आईटीआर में सिलेक्ट है, पर अगर आप उसे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो हमें बताएं। ऑप्ट आउट करना है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, यानी अगर आपको ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करना है तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको आपकी आईटीआर नए रिजीम के हिसाब से ही दिखाई जाएगी, क्योंकि नए रिजीम में आपको सारी डिडक्शन अलाउ नहीं होती, सिर्फ कुछ ही डिडक्शन नए रिजीम में अवेलेबल हैं। कौन कौन से डिडक्शन नए रिजीम में अवेलेबल है उसकी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। तो ये था पहला चेंज कि नया रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है, पर आपको पहले अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है कि ओल्ड रिजीम में आपको बेनिफिट हो रहा है या नए रिजीम में, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे ही लिंक है इनकम टैक्स आईटीआर में ही इनकम टैक्स कैलकुलेटर, अदरवाइज इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर को आप यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया, बेसिक कैलकुलेटर। इसमें अपनी डिटेल्स डाल के आप चेक कर सकते हैं आपका टैक्स ओल्ड रिजीम में बच रहा है या न्यू रिजीम में, ये आपको 1 ही मिनट में बता देगा। इसकी भी डिटेल वीडियो सीए गुरुजी चैनल पर है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, बैंक अकाउंट की डिटेल्स। या अभी पहले आपको क्या होता था आईटीआर में, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कुछ बैंक अकाउंट्स ऐड है, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता था कि कौन से बैंक अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए। अब आपसे ऐसी कोई भी ऑप्शन आईटीआर में नहीं पूछी जा रही है। यू विल नाउ नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। बस अब आपको ये बताना है बैंक ऐड करते हुए कि ये बैंक आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। अदरवाइज जो आपको पहले ऑप्शन मिलती थी ना सिलेक्ट करने की कि किस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए, अब वो ऑप्शन रिमूव कर दी गई है। अब आपके वैलिडेटेड किसी भी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आ सकता है। तो यहाँ पे जितने भी बैंक अकाउंट आप ऐड करें अपनी आईटीआर में, मेक श्योर सारे वैलिडेटेड हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वैलिडेटेड बैंक अकाउंट को ही आप यहाँ पे जरूर एक तो वैलिडेटेड होना ही चाहिए अगर आपको रिफंड चाहिए, ठीक है। वैसे आपको अपने सारे बैंक अकाउंट यहाँ पे आईटीआर में दिखाने मैंडेटरी हैं जितने भी आपने होल्ड किए हुए। तो अब क्योंकि आपसे तो पूछा ही नहीं जा रहा कि किस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए, तो मेक श्योर करें आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका पैन कार्ड लिंक हो, क्योंकि उसी में आपका रिफंड आएगा। और आपको पता होना चाहिए आपके कौन से बैंक अकाउंट्स में रिफंड आ पाएगा, जो आपके एक्टिव बैंक अकाउंट है, जैसे सेविंग, करंट, कैश, क्रेडिट। पर अगर आपका कोई क्लोज्ड बैंक अकाउंट है, इनवैलिड है, ब्लॉक्ड है या डिस्प्यूटेड है, तो ऐसे अकाउंट्स में रिफंड नहीं आ सकता, या फिर अगर उसमें पैन आपका लिंक नहीं, वैसे पैन लिंक नहीं होगा तो आपको वैलिडेट ही नहीं करना दिया जाएगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, स्टैंडर्ड डिडक्शन को अब ऐड कर दिया गया है नए रिजीम के लिए भी। तो नए रिजीम में अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहिए सैलरी में से, मान लीजिए आपकी 7 लाख की सैलरी है, उस पर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अब दोनों रिजीम में अलाउड है, ओल्ड में भी और न्यू में भी। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आईटीआर की यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन नए रिजीम में भी। तो ये था एक नया चेंज। 4th है फैमिली पेंशन की डिडक्शन अब नए रिजीम में भी मिलने लगी है, जिसे आईटीआर फॉर्म में इंक्लूड कर दिया गया है। नए रिजीम के टाइम पे आपको ये डिडक्शन ऑटोमेटिक। तो ये मैंने आपके साथ कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करे थे। अब मैं आपके साथ 3 नए शेड्यूल्स और एक नया फॉर्म 10I, ये 3 शेड्यूल ऐड हुए हैं। हमारी जो डिडक्शन है 80GGC की, यानी अगर आपने डोनेशन करी है पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो अब आपको एक शेड्यूल भरना पड़ेगा
ऐसे अगर आप डिडक्शन ले रहे हो, डिसेबल्ड इंडिविजुअल हो, आप ATU में डिडक्शन लेना चाहते हो तो भी आपको एक शेड्यूल भरना पड़ेगा। और अगर आपके ऊपर कोई पर्सन डिपेंडेंट है जो हैंडीकैप है, डिसेबल है, तो ATDD में उनको डिडक्शन मिलती है, उसके लिए भी आपको शेड्यूल फिल करना पड़ेगा। और इन दोनों केसेस में ये नया फॉर्म भी मैंडेटरी फाइल करना है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप ये डिडक्शन सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे लिखा भी आएगा कि ATGGC के लिए आपको शेड्यूल भरना है, ATU के लिए आपको शेड्यूल भी भरना है, और फॉर्म के लिए आपको फॉर्म 10I-A भी भरना है, और ATDD के लिए भी 10I-A भरना है। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये फॉर्म आपके फॉर्म 10I-EA से डिफरेंट है। ये फॉर्म आपको डिसेबिलिटी की डिडक्शन देने के लिए फिल कराया जाएगा, ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्या क्या इन अनेक्जर्स के अंदर आपको फिल करना है। 10I-A फॉर्म कैसे भरना है ये भी बता रही। ATU की डिडक्शन, जैसे आप अनेक्जर ओपन करेंगे इसका, यहाँ पे आपको बताना होगा नेचर ऑफ डिसेबिलिटी कितनी सीवियर है, कम है या ज़्यादा है, वो आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन तो अपने आप आएगी, आपको पहले यहाँ पे डालना है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10I-A, पहले फॉर्म फिल करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, ठीक है। देन आपको अमाउंट एलिजिबल डिडक्शन अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट की ही डिडक्शन मिलते हैं, लिमिट है स्पेसिफाइड, उतनी ही डिडक्शन पर्सन को मिलते हैं, तो अपने आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिडक्शन आ जाएगा। आपको फॉर्म 10I-A की डिटेल्स यहाँ डालनी है। नेक्स्ट अनेक्जर ATDD का, इसमें भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सीवियरिटी सिलेक्ट करनी है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन खुद आएगी, टाइप ऑफ डिपेंडेंट भी सिलेक्ट करना है, आपकी पूरी लिस्ट है पूरी, स्पाउस है, चिल्ड्रन है, ब्रदर है, पेरेंट है, तो वो लिस्ट से सिलेक्ट करके पैन ऑफ डिपेंडेंट भी डालना है, पर ये मैंडेटरी नहीं है, पैन और आधार ऑफ डिपेंडेंट मैंडेटरी नहीं है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 10I-A डालना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, ठीक है। ये था शेड्यूल ATDD। देन ATGG की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आपको चूज करनी है डेट, इसमें फॉर्म नहीं भरना, 10I-A नहीं भरना, इसके लिए बस ये अनेक्जर भरना है। अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आपको एंटर करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैश, क्योंकि 2000 तक का ही कॉन्ट्रीब्यूशन कैश में अलाउड है, और अदर मोड अलग डालना है, ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर, IFSC कोड ऑफ बैंक, टोटल कंट्रीब्यूशन, और फिर एलिजिबल अमाउंट अपने आप यहाँ पे निकल आएगा। तो ये है 3 स्पेसिफिक शेड्यूल्स की रिक्वायरमेंट जो इस बार नई ऐड हुई है, पहले नहीं थी। तो ये अब जानते हैं हम फॉर्म 10I-A कैसे भरना है। जो आपको मैंने शेड्यूल दिखाए वो आपको मिलेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद जब आप ITR फाइल करेंगे। और जो ये फॉर्म है ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म्स में, वहाँ आपको मिलेगा फॉर्म 10I-A। ये है एक सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल अथॉरिटी जो सर्टिफाई कर रही है कि कितनी डिसेबिलिटी है, सिवियर डिसेबिलिटी है या सेरेब्रल पैल्सी है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80DD एंड 80U। तो अभी तक क्या था ना, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं था इन डिडक्शंस का, कोई भी पर्सन ये डिडक्शन डाल लेता था, पता ही नहीं चलता था कि उसने सही डिडक्शन करी है क्लेम या गलत। तो अब तो आपको यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर की ही रिक्वायरमेंट डाल दें उनके सर्टिफिकेट की, जिससे ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। वही पर्सन डिडक्शन ले सकता है जो इसके लिए एलिजिबल है, जिनके लिए बनाई गई है। यहाँ पे लिखा भी है ATDD किसके लिए है, ATU किसके लिए, और फिर रूल 11A डाला है कि सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर सर्टिफाइंग पर्सन जो है ये रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे लिखा भी है। तो पहले आएगा पैन, सबमिशन का मोड ऑनलाइन है, पैन ऑटोमेटिक आएगा आपका क्योंकि ऑनलाइन भरना है आपको। ओरिजिनल, ये भी फाइलिंग का टाइप आएगा। असेसमेंट ईयर आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, देन क्लिक कर लेना है कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड करके फिर ये फॉर्म दिखेगा। आपको अब यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट डालनी है, सर्टिफिकेट किसका, जो मेडिकल अथॉरिटी से आपने लिया है। प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, और जो डॉक्टर है जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया है उनका नाम भी आएगा, एड्रेस भी आएगा, क्वालिफिकेशन या डिजिग्नेशन भी आएगा, ठीक। तो पूरी तरह से ऑथेंटिकेट हो रही है आपकी ये डिडक्शंस। देन आएगा आपका यहाँ पर दिस इज टू सर्टिफाई, सिलेक्ट करना है नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम सिलेक्ट करिए। फिर फर्दर जो ड्रॉप डाउन से है एज वगैरह, ईयर, हैविंग पैन, आधार, रेजिडेंट, उनका पूरा एड्रेस, जिसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया जा रहा है उनकी पूरी की पूरी डिटेल है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर बता रहा है कि मैंने इन पर्सन का, जिनका ये पैन है, जिनका ये एड्रेस है, उनको सर्टिफाई किया है। या अपनी पूरी डिटेल एंटर करनी है यहाँ पे, एड्रेस वगैरह, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा उस प्रैक्टिशनर का, इज अ पर्सन विद डैश सफरिंग फ्रॉम सिलेक्ट दिस कंडीशन इज, जो भी यहाँ पे मांगी है डिटेल्स आप यहाँ पे भरना। अटैच फाइल की भी ऑप्शन है, अपलोड करना आपको ड्यूली साइंड सर्टिफिकेट रिसीव्ड फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी, ये मैंडेटरी है, ठीक है। साइज ऑफ ईच अटैचमेंट 5 MB PDF में चल जाएगा, और बस इसको आपने ई वेरीफाई करके और सबमिट कर देना है,
ठीक है, तो ये है आपका फॉर्म 10IA। तो आपने समझ ली ये नई रिक्वायरमेंट आपको हर एक ITR में मिलेगी, चाहे ITR 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिनमें भी आप ये वाले शेड्यूल्स भर रहे हो। और ये न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम का, ये तो सभी ITRs के लिए एप्लीकेबल है ही। फाइल खुद करनी है तो ITR 1, 2, 3, 4 की वीडियोस हमारे चैनल में वीडियो सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिए हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस CA गुरुजी चैनल पे लगातार आ रही हैं। इस वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब बटन है, या चैनल पेज पे आके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें, आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। CAGurujiClasses.com पे यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें, जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CAGurujiClasses.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।